सुनिए, हमसे घटिया बात करने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। आप हाथ नीचे कीजिए, आप महिला है, आपको मैं सम्मान कर रहा हूँ। अगर इंडस्ट्री की लड़की बार बार माइक पर आकर आपको बोल रही है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इट मीन्स कि इस माइक का वो मिसयूज कर रही है। कि कोई भी लड़की आती है, कहती है कि आप मेरे साथ रिलेशन में रहे हो, मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी या तुम्हें मीडिया में मैं हल्ला कर दूंगी। ये कहाँ तक सही है और क्या उस लड़की पर भी कार्रवाई हो सकती है? आप ये पूछेंगे कि कहाँ हाथ डाला था पहले तूफानी ने? आप ये पूछेंगे कि कहाँ? लड़कों के साथ, लड़कों का भी बहुत लड़कियां यूज कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम बन रही है, नो, लड़के भी विक्टिम बन रहे हैं अगर लड़के ट्रू लव में आ जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम तेजा है और आप सभी हेडलाइन भारत देख रहे हैं। बता दें, कई तरीके की लड़कियां आती हैं, किसी अननोन पर्सन पर वे आरोप लगा देती हैं, कहती हैं कि अब तुम मुझसे शारीरिक संबंध बना लियो, अब तुमको मुझसे शादी ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं तूफानी लाल यादव के साथ देखने को मिल रहा है, जो भोजपुरी के एक सिंगर हैं। बात करने के लिए भी हमारे साथ लोक स्टूडेंट रूपम है, खास बातचीत किया जाएगा इस मुद्दे पर। पहले रूपम जी, स्वागत, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं जी। ये बताइए कि कोई भी लड़की आती है, कहती है कि आप मेरे साथ रिलेशन में रहे हो, मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी या तुम्हें मीडिया में मैं हल्ला कर दूंगी। ये कहाँ तक सही है और क्या उस लड़की पर भी कार्रवाई हो सकती है? ये बिल्कुल सही नहीं है। इन शॉर्ट, एक लाइन में, बिल्कुल भी सही नहीं है और ये कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है ये? बिल्कुल अपराध है। अगर आप किसी को ब्लैक मतलब ये बोल रहे हो कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, हाँ। और हम क्या बोलते हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए हो, हाँ। और फिर तुम शादी नहीं करोगे, तो ये कानूनी जुर्म नहीं है, ये तो वो अपना हक मांग रही है ना। हाँ। लेकिन अगर आप ब्लैकमेल करते हो ये कह के कि हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे, उसके साथ भी रहेंगे, और लंबे समय तक उसके साथ रह ली है, और फिर उसको ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए, ऐसा कुछ करके कि हम उसके साथ भी रहेंगे, तुम्हारे साथ भी रहेंगे, और अगर तुम नहीं हमको पैसा दोगे या मतलब मेरा भरण पोषण नहीं करोगे, मेरे को लग्जरी लाइफ नहीं दोगे, ऐसा हो रहा है आज की डेट में। हाँ। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो उस सिनेरियो में अगर लड़की ब्लैकमेल करती है तो वो कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है। अच्छा, या तो मेरा इज्जत वापस दे दो या तुम मुझसे शादी करो, ये कहाँ तक कहना सही है? देखिए, अगर किसी का इज्जत कोई ले ही लिया, हाँ। रिलेशन में रह के उसको धोखा देने के बाद अब कहता है शादी नहीं करेंगे, तो उसका तो कोई भी लड़की का ये कहना तो जायज है ना, वो तो बोलेगी ही। लेकिन अगर आप लड़की होकर किसी का फायदा उठा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का फायदा उठाता है, लड़कियां भी फायदा उठाती है, लेकिन लड़का और लड़की में सिनेरियो लड़कियों का थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा लड़कियां कहती है कि हमको मेरा इज्जत लौटा दो, नहीं तो मेरा सब कुछ वो लौटा दो जो तुमने बर्बाद किया, तो यहाँ पे गलत कहाँ है? या तो लड़कियां सही है। सही है। किसी भोजपुरी कलाकार के द्वारा ये बात कहना कि तुम मेरा इज्जत वापस लौटा दो, जो मेरे साथ तुमने जिस तरह के सीन किया है, या तुम ऐसे सीन किए हो, अब मुझे काम नहीं मिल रहा है, अब तुम मुझसे शादी करो, क्या इस पे भी कुछ लीगल एक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लीगल एक्शन लड़की पे नहीं, लड़का पे होगा। तुम लड़का पे करो ना लीगल एक्शन। अगर तुमको ऐसा है कि तुमको काम नहीं मिल रहा है, तुमको बदनाम कर दिया, हाँ। तो डिफेमेशन का केस करो। फिर तुम्हारे साथ अभी आया ना न्यू लॉ, शादी का झांसा देके किया होगा, तो सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस 10 साल की सजा है, वो भी कर दो। साथ ही साथ जो आपका नाम डूबा, जो मैं कह रही हूँ मानहानि, उसका केस करो। हाँ। ये कहना कि तुम मुझसे शादी करो जबरदस्ती, तुम मुझसे मेरे साथ काम किए हो, 2-3 सॉन्ग किए हो, मेरे इंडस्ट्री में तुम्हारे वजह से नाम बदनाम हो चुका है, लोग तुम्हारे नाम से जानते हैं कि ये उनकी हीरोइन है, ये उनकी रखेल है, इस तरह से बदनाम धब्बा लगाना। हाँ, ये अगर कोई स्टेटमेंट यूज करता है कोई लड़का, तो ये बहुत गलत है। पहले तो मॉरलिटी के बेसिस पे बात करें, और यदि लॉ के बेसिस पे बात करें तो ये और भी गलत है, क्योंकि देश भले पुरुष प्रधान है, लेकिन कानून लड़की की तरफ झुका हुआ तो है, क्योंकि वाकई लड़कियों के साथ आजकल बहुत घिनौनी हरकत की जा रही है। अगर लड़का 10 गलत काम करता है और लड़की एक भी गलत काम कर दे, एक भी मिस्टेक कर दे अपने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ, तो लड़के क्या करते हैं ना, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उस पर धावा बोलने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों। लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़कियों को तो शुरू से ही बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम दब के रहो, तुम चुप होके रहो। तो लड़कियों के ऊपर इसलिए लड़के कुछ हावी हो जाते हैं, जैसे इस लड़की के ऊपर कि तुम्हारे जैसे भी आप, जैसा जिसका भी आप बता रहे हैं, आई डोंट नो किसका बता रहे हैं, बट ये जनरल सी बात है, वो बॉलीवुड हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या फिर कोई एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्क का कोई भी एम्प्लॉय हो या फिर बॉस हो, वो लोग ऐसा करते हैं, लड़कियों के ऊपर ज्यादा दबाव होता है। वो IAS IPS ही क्यों ना हो, वो एक जज ही क्यों ना हो, क्यों ना वो क्लर्क हो, लेडी,
मैं बात कर रही हूँ उसमें फीमेल जी। की, हाँ, उनको दबाया जाता है और एक गलती करने पर और भी दबाया जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि लड़की की तरफ कानून झुका हुआ है। आप लड़की, जो भी लड़कियां हैं वो जाओ और लीगल एक्शन लो। लड़कियां डर जाती है कि यार कानून मेरा कुछ नहीं करेगा, ये नहीं कर... एक बात तो है, कानून के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। अच्छा, क्या जो दावा कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, उनके लिए कुछ ठोस सबूतों की आवश्यकता है कि सिर्फ मीडिया पे आके बोल देना, ना ही एफआईआर करना, ना ही कुछ लीगल एक्शन लेना? मीडिया पे आप कुछ भी बोलते हो, उसका एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। वैल्यू कब होता है? नेशनल टीवी चैनल पे चल रहा है या एक एक अच्छी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हाँ, रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म भी अगर बहुत ज्यादा इस चीज को उछाल रही है तो फिर सारे मीडिया उछालने लगते। जैसे देखिए कोलकाता में जो रेप हुआ, या निर्भया रेप को कहेंगे, ये पब्लिक इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि इस पे जस्टिस, समझिए, जो जस्टिस 20 साल 25 साल में मिलता है, 7 साल में निर्भया केस को अंजाम तक पहुंचाया गया, फांसी हुई। अभी आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता रेप केस में पब्लिक इन्फ्लुएंस के वजह से सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख रही है और कोलकाता हाई कोर्ट ये कहती है कि हॉस्पिटल बंद कर दो। क्या और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहते हैं, डॉक्टर ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ सर कहते हैं कि 30 साल में ये पहला केस है। कितने साल में? 30 सालों में ये पहला केस है, इतना बड़ा केस और पहला केस। तो आखिर क्यों? ये पब्लिक इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। पब्लिक इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? मीडिया का अहम रोल जो है वो निभाया गया। तो ठीक है, आप मीडिया का यूज करो, बट ऑथेंटिक मीडिया, अगर ऑथेंटिक मीडिया रहेगी, आपकी आवाज को हम और आप बुलंद कर पाएंगे। ऑथेंटिक लोग रहेंगे, जैसे हम लोग, कानून की जानकार हूं, मैं स्टूडेंट पर्सन हूं, आप आओ मेरे से जानकारी लो, है ना। तो चीजें बहुत वाइड है, हम उसको इतने में ही ना कर लें। अब आप मीडिया पे बोल रहे हो, हम ऐसे हम वैसे, मीडिया पे बोलने से क्या होगा? और ये मत भूलिए, अगर आप एक और, मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगी और आपके दर्शकों को मैं एक आईना दिखाना चाहूंगी। अगर इंडस्ट्री की लड़की बार बार माइक पर आकर आपको बोल रही है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इट मीन्स कि इस माइक का वो मिसयूज कर रही है। बिकॉज देखिए, कोई भी लड़की, मैं भी, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, लोगों ने बहुत दबाने का कोशिश किया, तो मैं क्या पब्लिक पे आके बोलती रही क्या? हमेशा स्टार्टिंग में मैंने आवाज को उठाया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, फिर मैंने कलम की ताकत को समझा, फिर कलम से मैं कर रही हूँ जो कर रही हूँ। तो जो भी कर सकता है वो कलम कर सकता है। माइक 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल, बड़ा केस रहा तो 5 साल भी सपोर्ट करेगा, वो भी बीच बीच में, कंटिन्यू नहीं। लेकिन कलम की ताकत से आपको इंसाफ मिल सकता है, और माइक एक जरिया है। तो जो भी लोग, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, अगर वो इस पर आके मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, तो वो गलत है। साथ ही साथ मैं एक चीज आपके थ्रू बताना चाहूंगी, जो टॉपिक है आज आपका वो बहुत अच्छा सराहनीय टॉपिक इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि आजकल लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ, लड़कों का भी बहुत लड़कियां यूज कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम बन रही है, नो, लड़के भी विक्टिम बन रहे हैं। अगर लड़के ट्रू लव में आ जाते हैं, ठीक है, लोग मुझे लव गुरु ना मान ले लव गुरु नहीं हूँ, बट यस आई हैव एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्योंकि मैं 8 साल 7 साल से काम कर रही हूँ, लॉ तो अभी कर रही हूँ लेकिन काम बहुत की हूँ। तो समाज में बहुत सारी चीजों को मैं देखी हूँ, कैसे एक लड़का एक लड़की को ट्रैप करता है, कैसे एक लड़की कभी कभी इनोसेंट लड़कों को ट्रैप करती है, इनोसेंट लड़के को ट्रैप करती है, पता है। तो एक चीज मैं बोलूंगी, इस दुनिया में आए हो, इस धरती पर आए हो, तो सीधा कभी मत बनना, ठीक है। सीधे काटी को हर लोग ठोकता है अंदर जाने के लिए, किसी कील में, मान लीजिए इसमें हम अगर कील घुसा रहे हैं तो इसमें ठोकते हैं और ये चला जाएगा। लेकिन जब ये टेढ़ा रहेगा ना, तो लोग इसको छोड़ देंगे, या तो इसको निकाल फेंकने का सोचेंगे, या तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो ठुकाने वाला है नहीं। तो आज का जमाना ये है, ये नहीं तो जो आएगा आपको बजा के चला जाएगा, और जो आप अगर ऐसे रहोगे ना तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको बजा दे। देखिए, हमारे साथ अभी रूपम थी जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो लड़की इस तरह का आवाज उठा रही है, जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है, जो वादा करके उसको छोड़ दिया है, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर लड़की लीगल एक्शन ले तो सलाखों के भीतर भी जा सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट मैं एक ही चीज बोलूंगी, बिलीव करना है तो कानून पे करिए और कानून से लड़िए।
मीडिया आपकी आवाज हो सकती है लेकिन इंसाफ नहीं। सही बात है, मीडिया आपका सहारा हो सकता है, पर मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो कलम से लिख दे और आपके जो विक्टिम है, विक्टिम को इंसाफ मिल जाए और जो कांड किया है उसको सजा हो जाए। वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। मैं हूं आप सबको तेजा और आप सभी देखते हैं हेडलाइन।